नमस्कार साथियों। जब भी आपकी एमएससीपी ड्यू होती है तो एमएससीपी के लिए एक फाइल हमें बना करके हमारे जो ऑफिस में देनी होती है और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। हालांकि डिपार्टमेंट चाहे तो हमें बिना कोई फॉर्मेलिटी के भी एमएससीपी का बेनिफिट दे सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमसे करनी होती है। जो एमएससीपी का एक फॉर्मेट होता है उसको भर करके हमें एक फाइल में लगा करके ऑफिस को देना होता है। लेकिन टीचर्स को मोस्टली दिक्कत आती है कि जब भी एमएससीपी ड्यू होती है, उनसे एमएससीपी की फाइल मांगी जाती है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस फॉर्मेट में फाइल फॉर्म भरना है, इन तमाम चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन्स होते हैं, क्लैरिटी नहीं होती। तो मैंने इस चीज़ को देखते हुए एक टूल तैयार किया था बहुत पहले से। हालांकि मैंने इन जनरल पब्लिकली बहुत ज़्यादा शेयर नहीं किया इसको, लेकिन मुझे लगा कि ये जो मैंने इस पे काम किया है वो उसका फायदा आपको मिले। तो इसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन एंटर करनी होती है और उसके बाद में पूरा कंप्लीट सेट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉर्मेट्स इसमें तैयार हो जाता है और उनको केवल प्रिंट निकाल करके एक फाइल कवर में लगा करके ऑफिस में भेजना होता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपको क्या क्या करना होगा, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एंटर करनी है और किस तरह से फॉर्म को आप प्रिंट में निकाल सकते हैं। तो उसके लिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। तो ये बेसिकली ये हमारा पेज है जहां से हम डाटा एंटर कर सकते हैं। तो जहां पे भी एंट्री के लिए यहाँ जाएगा आपका, जैसे जैसे क्लिक करोगे ऊपर नीचे आपका कर्सर जाता है। जैसे यहाँ सबसे पहले एंटर बायोमेट्रिक आईडी, जैसे मान लो मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ बायोमेट्रिक आईडी एंटर करनी है। ये एंट्री मैंने कर दी। उसके बाद नेक्स्ट है कॉर्पोरेशन नेम। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली मिल जाएगा। जोन नेम मान लो मैं यहाँ जोन का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सारे जोन्स की एक लिस्ट दे रखी है अल्फाबेटिक उसमें। तो सिटी एसपी जोन सिटी सदरपाटगंज मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है आपका, जोनल हेड। एडी भी हो सकते हैं, डीडी भी हो सकते हैं। तो मान लो एडी मैंने सेलेक्ट कर दिया, जैसे मेरे जोन में एडी की पोस्ट है तो, और डीडी है तो डीडी सेलेक्ट कर दिया। उसके अकॉर्डिंग सारे फॉर्मेट्स में यही चीजें रिफ्लेक्ट होगी। उसके बाद मैंने नाम एंटर किया अपना। मोस्टली इंफॉर्मेशन आपको कैपिटल लेटर्स में एंटर करनी है। डेजिग्नेशन टीचर है। आप एंटर करते जाएंगे तो अपने आप नीचे एंट्री वाले सेल पे पहुंचता जाएगा। मान लो मैंने फादर नेम भी यहाँ एंटर कर दिया। हस्बैंड नेम है नहीं तो मुझे एंटर नहीं करना, एनए करना है यहाँ पे। डेफिनेटली कोई भी सेल ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। स्कूल नेम मैंने यहाँ बाकड़े खास सेलेक्ट कर दिया, एंट्री करी मैंने। और मोबाइल नंबर, के बाद डेट ऑफ बर्थ, DDMM YY के फॉर्मेट में एंट्री करनी है आपको। और डेट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग, जैसे 1 जुलाई 2003। इसके बाद में नेक्स्ट साइड अगली जो सेक्शन है उसके अंदर कंप्लीट ईयर इन सर्विस। मान लो मुझे 20 ईयर्स हो गए, सेकंड एमएससीपी के लिए अप्लाई करना है तो 20 ईयर्स करना है। एमएससीपी ड्यू कौन सी है, ऑब्वियसली सेकंड एमएससीपी ड्यू है। और ड्यू डेट ऑफ एमएससीपी 1 जुलाई 2003 है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप इजीली एंटर कर सकते हैं। बेसिक पे जो ऑन ड्यू डेट जो 1 जुलाई को मेरी इंक्रीमेंट लगने के बाद बेसिक पे हो गई ये। और लेवल मेरा करंटली फर्स्ट एमएससी पे हो गई तो 7 चल रहा है एग्जिस्टिंग लेवल। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट बेसिकली यहाँ से डीएसएसबी का है, क्योंकि डीएसएसबी के थ्रू, और बाकी और ऑप्शन भी है, अगर आपको उनमें से कोई सेलेक्ट करना तो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी जो आपने यहाँ फिल कर दी। उसके बाद में यहाँ पे एंटर एसीआर और अपार के मार्क्स एंटर करने हैं। तो एसीआर में मोस्टली 100 से ही मार्क्स होते थे, कितने आते थे वो यहाँ एंटर करने हैं। 100 में से मान लो मेरे 80 आए तो 80 के अकॉर्डिंग रिमार्क अपने आप आ रहा है। उसको भी आप चाहो तो एडिट कर सकते हैं। तो एडिटेबल है ये तीनों कॉलम। मैक्सिमम मार्क्स
मार्क्स ऑब्टेन और रिमार्क्स, ये सब एडिटेबल है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स को भी जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एडिट कर लें। जैसे यहाँ ईयर दे रखा 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23। जब भी आप जैसे अपनी एलिजिबल डेट डालोगे तो ये ईयर यहाँ चेंज हो जाता है अपने आप। तो आप उन सालों के जो है ना मार्क्स यहाँ एंटर करेंगे। जैसे मैं वेरी गुड, जैसे अपने आप क्राइटेरिया सेट कर रखा है। 80 पे एक्सीलेंट है तो एक्सीलेंट, 75 पे वेरी गुड है तो वेरी गुड। और मान लो मैंने 65 एंटर किया तो गुड, वेरी गुड। और 60 किया तो 60 पे गुड है। और मान लो 55 किया तो गुड है। तो जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सब चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है और अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ तक आप जैसे ही करके अपनी एंट्रीज कर लेते कंप्लीट, कोई भी कॉलम कोई भी सेल आपकी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। और ये होने के बाद आपका कुछ काम नहीं बचता, क्लिक हियर फॉर एमएससीबी फॉर्म। एमएससीबी फॉर्म के लिए आप यहाँ क्लिक करें और क्लिक किया तो ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पेज सारे इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं। दिए गए प्रारूप में एमएससीपी हेतु प्रार्थना पत्र, ये सीक्वेंस होगा आपका लिस्ट चेकलिस्ट का। पूर्ण रूप से भरा हुआ एमएससीपी फॉर्म संलग्न जो कि तैयार हो चुका है। कार्य रिपोर्ट यहाँ पे है। इंटीग्रिटी भी तैयार हो चुका है। करेंसी ऑफ पनिशमेंट का सर्टिफिकेट भी रेडी है आपका। लीव रिपोर्ट भी आपकी तैयार है। एमएससीपी की देय तिथि से पूर्व के 5 वर्षों के एसीआर अपार का दिए गए प्रारूप में सक्षम विवरण जो कि आपने मार्क्स वगैरह एंटर कर दिए तो आ जाएगा। और एमएससीपी की देय तिथि से पूर्व के 5 वर्षों की एसीआर और अपार की मूल प्रति जो आपको लगानी है। सुविधा की दृष्टि से फर्स्ट एमएससीपी के लिए हरे, सेकंड एमएससीपी के लिए पीले व थर्ड एमएससीपी के लिए लाल रंग के फाइल कवर प्रयोग करें। आपका ऑफिस हो सकता है कुछ अलग आपको इंस्ट्रक्शंस दे, उनको देखे नहीं तो इस तरह से करने का फायदा होता है कि आपकी एक क्लासिफिकेशन इजी हो जाता है वहां पे। और ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप फॉर फर्दर अपडेट्स के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो साथियों ये फॉर्म आपका रेडी हो गया, एप्लीकेशन, उसके बाद में आपका एमएससीपी के लिए फॉर्म जो कि तैयार है। कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा अब आपको। हाँ लेकिन थोड़ा ध्यान दिए, येलो सेल्स है वहां पे आपकी एंट्रीज आपको करनी है। इस पेज पे भी, इस पेज पे एंट्री करनी है कि डेट फ्रॉम विच फर्स्ट एमएससीपी अगर होगी तो उसकी डिटेल आपको ऊपर से नीचे की तरफ भरनी है। सेकंड हो चुकी है तो वो भरनी है। थर्ड हो चुकी है तो वो भरनी है। थर्ड होने के बाद तो कुछ एमएससीपी ड्यू ही नहीं होती, तो थर्ड का आई थिंक कॉलम यहाँ अननेसेसरी है। दो जहां नहीं भरना नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो, जहां भरना है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो अपने आप सेकंड एमएससीपी एक साथ 23 हो गया और ड्यू ग्रेड पे 8 अपने आप आ गया। यहाँ पे ये अटेस्ट, ये जैसे जैसे आप इंफॉर्मेशन एंटर कर देते तो यहाँ अटेस्ट के लिए यस आ जाता है, अपने आप फिल हो जाता है। ये येलो में भी यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मैन्युअली एंटर करनी है। और इसके बाद में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपकी रेडी हो जाते हैं, सारे फॉर्मेट्स आपके रेडी हो जाते हैं। जैसे ये एसीआर का, और ये आपका फाइल कवर भी बन जाता है ऊपर की तरफ जो होता है। तो इस प्रकार से ये सारी इंफॉर्मेशन रेडी होकर के इसका प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट जिस सीक्वेंस में इनके पेज आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में आपको फाइल में लगाना है। और काउंटर साइन प्रिंसिपल के बेशक आप कराएं। जैसे कई जगह मार्किंग भी हो रखी है प्रिंसिपल की, होगा नहीं तो यहाँ साइड में एक जगह कर दे। मेन मार्किंग आपकी जोनल हेड की होती है यहाँ पे, क्योंकि आपकी ये सारी रिपोर्ट्स बनाने के लिए ऑथोराइज होता है आपका जोनल हेड, जो कि आपका एचओडी कहते हैं। वो प्रिंसिपल के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो सारी चीजें आपकी दे। लीव रिपोर्ट भी आपकी सर्विस बुक से वेरीफाई होती है तो वहाँ जोनल हेड ही बनाएगा। प्रिंसिपल दे सकता है, रिकमेंड कर सकता है। उसके बाद बिल कलर को डीडीओ करेगा। उसके बाद आपकी एसीआर है, स्कूल इंस्पेक्टर एसीआर वेरीफाई करेगा। तो ये फ्रंट पेज आ जाएगा। तो ये तैयार हो गया आपका एमएससीपी का फॉर्मेट, और इसके लिए कुछ नहीं सोचना पड़ा आपको। और सिंपली प्रिंट निकाल करके एक करेक्ट तरीके से करेक्ट फॉर्मेट में आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी ऑफिस को। फिर आपकी कार्रवाई ऑफिस के ऊपर है। तो आई होप इसका यूज आप करेंगे ना, आपको डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन करेक्ट भी करनी है तो यहाँ डेटा एंट्री पेज क्लिक करके वापस से यहाँ से आ सकते हैं। तो डेफिनेटली इसे यूज करें, बाकी लोगों को भी शेयर करें। इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है ये सॉफ्टवेयर उसके डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। ये मैं आपको बताना भूल गया था कि ये सॉफ्टवेयर मिलेगा कैसे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का। जैसा आप पहले से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते उसी तरीके से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अपना इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड करा करके अपना प्रिंटेड फॉर्म निकाल सकते हैं। धन्यवाद।